नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल। मैं विजय चौहान। आपको बताते चलें कि जनपद बाराबंकी के गन्ना संस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय किसान मंच की महापंचायत। वहीं आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय किसान मंच की महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित। पीएसटी लाइव इंडिया न्यूज चैनल बाराबंकी से रहमान अली खान की रिपोर्ट। लोकतंत्र खत्म चाहिए। बात आप अमेरिका और यूरोप की करते हैं, सुनते होंगे टीवी चैनलों पे। वहां अक्सर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों की बातें बहुत सारी करते रहते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि लोकतंत्र में विदेशों में जो कानून बने हैं जनता सर्वोपरि उनको मानती है, बाकी सारी चीजों को उससे पीछे मानती है। इसलिए वहां पे अपराध का स्तर कम है, इसलिए वहां पे जागरूकता ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो भ्रष्टाचार का स्तर कम है। अभी कल ही शायद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री एक वीडियो चैनल पे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बड़े दुख की बात है। स्वयं भाजपा के नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन बड़े नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रहा नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको किसी को भी लगता होगा भ्रष्टाचार खत्म हुआ या कोई कमी हुई। एक अभी का उदाहरण ले लीजिए कि एक गूंगी पहली बेटी अंजू बाराबंकी की 6 महीने से लापता है। उनके परिवार वाले की मां यहाँ 6 महीने से धरने में बैठी हुई है और यहाँ की पुलिस को शर्म नहीं आ रही है कि वो उसका पता नहीं लगा पा रही है। 6 महीना बहुत समय होता है और फिर किस हक से यहाँ की पुलिस कहती है उत्तम पुलिस। ये सुन के मुझे तो बहुत पीड़ा हुई, मुझे दुख हुआ। बाराबंकी को दुख नहीं हुआ, ये कष्ट का विषय है। यहां इतने लोग बैठे हैं, यहां इतने लोग 6 महीने में गुजरे होंगे, ना जाने कितनी सभाएं हुई होंगी, और उनको नहीं लगा कि एक बच्ची गायब है, उसका पता ही लगना चाहिए, वो भी जो गूंगी बहरी है। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर बेटियों के हालात नहीं देखते, महिलाओं के हालात नहीं देखते, वो पिसते जा रही हैं, ये नहीं देखते। किसान मुद्दों के लिए हम इस पर बात करेंगे। आपको मैं पूरी तरीके से आश्वासन देता हूं कि अगर आपकी बात यहां नहीं सुनी जाएगी तो आपके लिए भले ही लखनऊ में विधानसभा का घेराव करना पड़े, घेराव किया जाएगा। आसपास के जनपदों के सारे राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं के घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देना होगा तो दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री को भी बुलाना होगा तो बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हमारे आपके बीच का आम आदमी ही है, कोई स्वर्ग से आया हुआ देवता नहीं हो गया है। वो भी लोकतंत्र में हमारा आपका जनसेवक और नौकर ही है। आएगा, जवाब देगा ये कार्य मैंने क्यों नहीं किए। लेकिन शर्त इतनी है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना, जाति धर्म में रहकर मत सोच जाना, नहीं रह पाओगे। ये खंड खंड करके बाहर देंगे, बाहर कर देंगे। वह यहां से उठकर मेरी इच्छा है कि मैं एसएसपी ऑफिस तक जाऊं, अब इस मुद्दे को एसएसपी से पूछूं कि 6 महीने से ऐसा क्या हुआ, आपकी फोर्स इतनी निकम्मी कैसे हो गई कि इस मामले का निरस्तीकरण नहीं कर पाई। अगर आज इस मामले में यहाँ एसएसपी निरस्तीकरण इसका नहीं कर पाएंगे तो मैं कल इसको लेकर के प्रमुख सचिव के पास लखनऊ जाऊंगा जरूर। किसी को कष्ट हुआ हो ना हुआ, मुझे बहुत हुआ। तो अपना भाषण में, अपना संबोधन में यहीं पे समाप्त करता हूं। साथ ही इसके कि मैं यहां से पैदल मार्च करके एसएसपी कार्यालय तक जाऊंगा और इस मामले में एसएसपी से पूछूंगा जरूर कि 6 महीने से गायब बेटी का पता क्यों नहीं लगा पाए, और नहीं लगा पाए तो नौकरी क्यों कर रहे हो, यही बता दो।
जिसको मेरे साथ चलना है वो चले, और जिसको नहीं चलना है उसका सब लोग चलेंगे। जय जवान जय किसान, और महिलाओं का सम्मान करो, तभी देश का सम्मान होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन वो सब करो। नंबर है इसकी 12 पंक्ति मिलाओ, नहीं हो तो डीजीपी से आप मांगो जी। अरे 6 महीने से एक लड़की लापता है, उस धरने पर 6 महीना हो हुआ क्या क्या हुआ? जिंदा है, मरी है, गायब हो गई, किसी गिरफ्तार किया नहीं किया? परेशान ना हो, ये साल नहीं करिए तो डीजीपी लखनऊ में है ना। अभी कप्तान साहब कल पहला दिन बैठे मिला। अध्यक्ष जी, आज की ये जो किसान महापंचायत है किस उद्देश्य के साथ आयोजित की गई? देखिए, यहाँ के जो लोकल समस्याएं हैं और जो भी जल निकासी को लेकर कुछ समस्याएं हैं, कुछ पानी को लेकर समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें शासन को गंभीरता से ध्यान नहीं है। उसके लिए हमारे जो ब्लॉक और तहसील के पदाधिकारी थे उन्होंने शिकायत बहुत सारी दर्ज की थी। एक पंचायत का आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से सभी की समस्याओं को लेकर के सुन करके कोशिश किया जाएगा कि जिलाधिकारी उसका जो है निस्तारण कर। अगर जिलाधिकारी निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको लखनऊ से कर सकते हैं। किसान को इस वक्त खाद की बहुत बड़ी किल्लत है, उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस पर संगठन क्या विचार करेंगे? देखिए, इसमें हमने ज्ञापन दे चुके हैं, इसमें हम जो है राज्य सरकार को भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन सरकार फिलहाल अन्य मुद्दों को उठा देती है। आप भी अयोध्या के बीच में है, आपको भी समझ में आता होगा कि मुद्दे कैसे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। अब है क्या कि सरकार केवल धर्म पे सरकार चलाना चाहती है और बाकी मुद्दों को ध्यान नहीं देती। खाद की पूरे प्रदेश में समस्या है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इस बार बुआई भी नहीं कर पाए हैं जिनको समझ के नहीं मिली है। लेकिन अब इसका हम लोग अपनी तरफ से जो भी दवा बना सकते हैं वो उचित दवा बना रहे हैं, बाकी तो कार्य सरकार के ही है। देखने में आया अध्यक्ष जी कि किसानों के ऊपर बहुत सारे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं पराली जलाने को लेकर, इस पर आपका संगठन क्या करे? देखिए, पराली जलाने को लेकर के क्या है कि पश्चिम में मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं वो वापस भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हुए वो भी वापस हुए। पराली का जो नियम था वो दिल्ली के आसपास ज़्यादा कारगर था, सरकारों ने इसको एक अपना हथियार की तरह बना दिया। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में सारे जिलाधिकारियों ने ये कहा था कि हम पराली खरीदेंगे, इसका हम कोई ना कोई निदान निकालेंगे, पर ज़मीन पे तो कहीं काम होता दिखता नहीं है। हाँ, ये है कि अगर किसान संगठित रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे वापस हो सकें। राष्ट्रीय मुद्दा है कि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्किस मामले के दोषियों को, बाबा रामदेव जो है राम रहीम जैसे मुलजिमों को 3 बार पेरोल देती है, तो बढ़ने के ग्राफ क्या मानते हैं कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे कि दिल्ली में 6 महीने बाद एक हादसा कल ही खुला है, कैसे क्या मामला है? देखिए, 2 चीज़ें, समाज आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में जब सुरक्षा, आम आदमी और लोकतंत्र के विषयों की अनदेखी होगी तो ऐसी चीज़ें तो लगातार सामने आएंगी ही आएंगी। सरकार के पास इसको काबू करने का ना समय है ना फोर्सेस है, उनकी सारी फोर्सेस तो उन्हीं के कामों में लगी हुई है।
सारी फोर्सेस के सारी एजेंसियों को उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने कराने पर लगा रखा है। जी। जब वो काम ही नहीं करना चाहते हैं तो इसको फिर क्या कर सकता है। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहाँ ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और चिंता का विषय है, पर उस पर ना कुछ बोलते हैं ना कुछ बात करते हैं। अध्यक्ष जी, देखने में आया है कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो किसान हित की बात तो करते हैं, लेकिन किसी एक मुद्दे पर एक मत एक राय नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, इसके पीछे अब आप जानते हैं विभिन्नताओं का देश है। हमारे वहाँ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो खेती अलग मायने में होती है, उड़ीसा की बात करें तो अलग मायने में होती है, हैदराबाद अलग मायने में होती है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग मायने में होती है। तो एक मत नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। एक मत है, अपने अपने विचार वो अपने अपने तरीकों से रखते हैं। अब जैसे अवध की अपनी समस्या है, पूर्वांचल की अपनी समस्या है, बुंदेलखंड की अपनी समस्या है, पश्चिमांचल की अपनी समस्या है। उत्तर प्रदेश को देखिए तो यहाँ ही एक राज्य में 4 प्रकार के किसानों की समस्या है। तो अलग अलग किसान अब संगठन है, अलग अलग लोकल है, अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। और बाकी आप देखिए, अगर एकजुट नहीं होते तो किसान बिल वापस कैसे होते। क्या संदेश देना चाहेंगे हम चैनल के माध्यम से समाज को? धर्म पे राजनीति ना करें, जाति पे राजनीति ना करें। अगर किसान पे आप राजनीति करेंगे, शहरों की और देश की आत्मा गांव है, गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। अगर आप इस मसौदे पे काम करेंगे तो भारत को वाकई विश्वगुरु बना पाएंगे, भारत को वाकई एक आर्थिक संपन्न बना पाएंगे। अन्यथा ये बातें सिर्फ आपकी किताबों में रह के रह जाएंगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो?